5 और टॉप 10 में इन 5 के अलावा रैंक 11, 16, 20, 23, 24 टोटल 26 out of 100 26 top 10 from Akash Institute all over India। तो एक बहुत फख्र की बात कि आकाश ने अपनी लिगेसी जो 30+ ईयर्स की है वो रखी, मेंटेन रखी। हर साल बहुत अच्छे रिजल्ट्स आकाश की तरफ से दिए जाते हैं और उसी की कंटिन्यूशन में आकाश फरीदाबाद ऑल इंडिया रैंक 5 अफ्रीका के बाद विक्टिम है यस सामने यस शिवम कैमरे में थैंक यू थोड़ा नीचे बस यस मैं पेरेंट्स को, अविका के पेरेंट्स, मदर, फादर, छोटा भाई इनवाइट करता हूँ। आइए सर प्लीज ज्वाइन कीजिए हमारे साथ। एक बार फैमिली की फोटो दिखा। फैमिली आइए एक दो और यस ठीक है विक्टिम ये साथ रखिए सर, ये साथ रखिए। हाँ विक्टिम कैमरे में एक बार एकेडमिक टीम को मैं रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज एकेडमिक टीम एक बार आ जाइए। आइए ठंडा मचा दो। थैंक यू सब लोग साइड हो जा। हम भी खड़े पीछे।
चलो देख सकते हैं हम पहुँचे हैं आकाश इंस्टीट्यूट और नीट के रिजल्ट में 5वां स्थान पाने वाली लड़की आप बैठो कुर्सी आगे लगा दो। मीडिया इंटरेक्शन कर लेते हैं। अभिका अग्रवाल है जिन्होंने 5वां स्थान पाया है नीट में। देख सकते हैं अभिका अग्रवाल नाम है 5वें रैंक लिखा मेरा भी पकड़ा है बबलू बच्चे बोल रहे हैं आईडी निकालो सब बबलू बबलू माइक उठा लेना बैग दे दो मुझे बैग दे दो बबलू मेरा माइक भी रख देना ये ले आईडी निकाल दे उसमें हां है उसमें दूसरे पे देख अरे दूसरे पे देख अगर हुई तो आईडी कहाँ से बना देता है नमस्कार आकाश इंस्टीट्यूट सेक्टर 16 में पहुंचे हैं और आपको बता रहे हैं रैंक हासिल की है नीट में जो रिजल्ट आया है उसमें 5वां स्थान प्राप्त करने वाली अभिका अग्रवाल से बातचीत करेंगे। आकाश इंस्टीट्यूट फैजाबाद ब्रांच। आकाश इंस्टीट्यूट पूरे दिल्ली, इंडिया और नीट के अंदर अपना परचम लहरा चुका है। आज नीट के रिजल्ट में टॉप 10 के अंदर 5 रैंक्स, ऑल इंडिया रैंक 5 आकाश फैजाबाद ब्रांच से, रैंक 2, 3, 5, 9 एंड 10 रैंक्स ऑल इंडिया आकाश की तरफ से रही है। टॉप 100 के अंदर 26 रैंक टोटल 26, 11, 16, 20, 30, 24, 25, 29, 36, 39, 44, 53, 65, 69, 74, 77, 82, 83, 85, 89, 90, 100 टोटल 26 पोजीशंस हैं जिसमें आकाश ने अपने स्टूडेंट्स को परचम लहराया है। और मैं अब आकाश फैजाबाद ब्रांच से आकाश के लिए ऑल इंडिया रैंक 5 अभिका अग्रवाल उनको इनवाइट करता हूं कि वो अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करें। अभिका जी, ये मुकाम आपने कैसे हासिल किया? कैसे आपने इसके लिए प्रिपरेशन की, कैसे तैयारी की, यानी परिवार का आपको कैसे सहयोग मिला? आई थिंक इस पूरी जर्नी में सबसे ज़्यादा हेल्प मेरे पेरेंट्स और टीचर्स ने ही की, क्योंकि मैं 10th से आकाश फरीदाबाद के साथ इंटीग्रेटेड एंड दोनों मेरे पेरेंट्स भी इस फील्ड से काफ़ी ज़्यादा दे नो अबाउट दिस फील्ड। वो बच्चों को नीट पीजी के लिए भी गाइड करते हैं अपार्ट फ्रॉम बीइंग डॉक्टर्स। तो उन्हें हमेशा
हमेशा पता था कि मैं किस इमोशन से गुजर रही हूँ या क्यों ऐसा हो रहा है या क्यों टेंशन हो रही है या क्या करना है, तो उसमें हमेशा मेरी हेल्प की है। एंड बात ये रही कि कैसे पढ़ना है, कि वो बहुत ज़्यादा डाउटफुल सा रहता है जब आप आते हो नए नए कि क्या करें, ये तो बहुत वास्ट है या बहुत कुछ है। तो उसमें मेरी आकाश ने बहुत ज़्यादा हेल्प की, बिकॉज जब मैं आई तो टीचर्स ने हमें बिल्कुल स्ट्रक्चर्ड वे में बिल्कुल हम जो पूछते थे वो उसका आंसर देते थे कि ये करना है ऐसे कर। छोटी सी छोटी प्रॉब्लम होती थी ना कि सर डिमोटिवेट ही हो रहे हैं, वो तब मोटिवेट भी कर देते थे। तो टीचर्स ने बिल्कुल मेंटर्स की तरह एकदम फैमिली की तरह ट्रीट किया है। एंड जो भी दिक्कत आई दे वर विद मी एवरी स्टेप ऑफ द वे। तो आई थिंक ये क्रेडिट सिर्फ मेरा तो नहीं, उतना ही आकाश का और उतना ही मेरी फैमिली है। अभी तक किससे इंस्पायर हुए कि आकाश में एडमिशन लिया और MBBS के लिए प्लान किया? तो मेरे पापा के जो कॉलेज फ्रेंड्स थे उनमें से वी वर इन कॉन्टैक्ट विद सम ऑफ हिज फ्रेंड्स, तो हमें पता चला कि उनकी फ्रेंड की बेटी की बहुत अच्छी रैंक आई है थी। तब हमने जाके उनसे बात किया एंड वी हैड एन अमेजिंग एक्सपीरियंस ऑफ आकाश फरीदाबाद एंड हमें उन पर पूरा भरोसा था ऑब्वियसली, तो हम उन्हें पे करने जा रहे हैं। डॉक्टर बनने का ख्याल कब आपके मन में आया कि मुझे डॉक्टर ही बनना है? ऑल कुछ और नहीं बन सकते थे? मुझे हमेशा से डॉक्टर ही बनना था, दोनों मम्मी पापा डॉक्टर है। तो इट्स लाइक आई लिव द एक्सपीरियंस विद देम। मैंने देखा है कि यू नो दे हैव दैट सुपर पावर कि वो लोगों के चेहरे पे स्माइल ला सकते हैं, लेकिन मेरे लिए बेटर एंड मुझे भी वो सुपर पावर चाहिए। एक पर्टिकुलर फील्ड होगी जिसमें आपको डॉक्टर बनना है, तो कौन सी डॉक्टर बनने की प्लानिंग कर रहे हैं? राइट नाउ मेरा इंक्लिनेशन जो है वो डर्मेटोलॉजी और न्यूरोसर्जन की तरफ है, बट आई एम ओपन टू ऑल ऑप्शंस MBBS में जाके जो भी मेरा मन करता है वो। बट हाँ, फॉर नाउ दीज आर माई प्रेफरेंसेस। आगे का क्या गोल है आपका? ऐसे ही अपने माँ बाप का नाम रोशन करते हुए चलना। कुछ आपकी हॉबीज होंगी ना? क्या क्या है? गेम्स में आई लव प्लेइंग टेबल टेनिस एंड बैडमिंटन, और अपार्ट फ्रॉम दैट ऑलमोस्ट हाफ माई लाइफ आई हैव डन डांस ईदर वेस्टर्न और क्लासिकल, तो डांसिंग इज अनदर वन ऑफ इट। सर मेरा आपसे सवाल है, आज आप इसमें सबको कुछ आकाश को प्रमोट, परंतु बच्चे को प्रमोट नहीं किया कि ये प्रतिभा कहाँ से मिली, माँ बाप के पास प्रेरणा कहाँ से? आपने आकाश को प्रमोट किया, बच्चे को प्रमोट किया, क्या लोग? सर क्वेश्चन तो आपने काफ़ी अच्छा पूछा है, मैं इसका जवाब देता हूँ। देखिए, पेरेंट्स और टीचर दोनों का एक ही उद्देश्य होता है कि अपने स्टूडेंट को, अपने बच्चे को वो एक सफलता की तरफ पहुंचाए। तो इसमें आकाश का रोल और इसमें पेरेंट्स का रोल, दोनों का एक कंबाइंड रोल रहता है। तो पेरेंट्स को बिल्कुल उतना ही क्रेडिट जाता है, क्योंकि पेरेंट्स ऑलरेडी दोनों डॉक्टर हैं, वो इस फील्ड को बहुत अच्छे से, क्योंकि मैं तो ऑलरेडी टीचर हूँ, बट वो इस फील्ड को बहुत अच्छे से जानते हैं, उसके प्लस माइनस जानते हैं। तो वो मोटिवेशन तो ऑब्वियसली उनकी तरफ से रहा ही रहा है बाई बार, जब से हुई तब से उनको एक एम है कि भाई ये चीज़ बने। और उन्होंने एनवायरनमेंट घर के अंदर भी ऐसे ही देखा है, क्योंकि दोनों पेरेंट्स डॉक्टर हैं और सेम फील्ड के अंदर है। ये अभी नीट UG के अंदर अभी इन्होंने रैंक 5 लिया है, और अब गाइड करने वाले पेरेंट्स खुद नीट PG के लिए अपनी गाइडेंस देते हैं। तो होपफुली मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आगे वाला जो पार्ट है वो सर की तरफ रहेगा, और ऑल इंडिया रैंक 1 नीट PG के अंदर 5 साल बाद अविका की तरफ से होगी। ये भविष्यवाणी मैं करना चाहूँगा। में क्या करेंगे, आकाश बच्चे को प्रमोट हुआ या बच्चा आकाश को कैसे प्रमोट हुआ? सर देखिए, आकाश का अपना एक कल्चर है, हम हमेशा बच्चों को स्टूडेंट फर्स्ट, हमारा मोटो ही है कि स्टूडेंट फर्स्ट। हमारी प्रायोरिटी है कि कुछ भी चीज़ हो सबसे सर्वोपरि स्टूडेंट है, उसकी नीड, उसकी रिक्वायरमेंट, और कभी भी उनको सपोर्ट चाहिए तो आकाश हमेशा उनके साथ तैयार रहता है। टीचर्स इनके साथ में रात को 1 बजे, 2 बजे, 2:30 बजे जब भी इन्होंने डाउट भेजे हैं पढ़ते वक्त, अगर उस समय पर उन्होंने देख लिया कि उनका डाउट आया तो इमीडिएटली उसी समय पर उन्होंने अपने डाउट क्लियर किए। तो बच्चे के साथ हमेशा आकाश रहा है, और स्टूडेंट फर्स्ट की हमारी पॉलिसी है। बेटा आप सहमत हो? अविका, एक सवाल है मेरा। सर पेरेंट्स कुछ कहना चाहेंगे? प्लीज प्लीज कैन यू फाइट बीइंग एज अ पेरेंट, मेरी बेटी ने दिया है सबसे पहले ग्रेटिट्यूड, और सबको बहुत बहुत थैंक यू हाथ जोड़ के, जितने आकाश के टीचर्स हैं। राइट, आपने क्वेश्चन पूछा सर, मैं बताता हूँ आपको। लास्ट के 1 मंथ में
इन्होंने 28 टेस्ट कराए और बिल्कुल वैसे टेस्ट कराए, क्योंकि नीट यूजी में इस साल 2 चेंजेस थे। उन्होंने कुछ क्वेश्चन हटा दिए थे, टाइम ड्यूरेशन कम कर दिया। बच्चे को एम्पल ऑफ प्रैक्टिस चाहिए थी और एक कोचिंग इंस्टीट्यूट 28 पेपर बनाए जिसमें क्वेश्चन रिपीट था। आप सोचिए 28 इंटू 180 क्वेश्चन, राइट। देखिए बीइंग एज अ पेरेंट आई वाज इन्वॉल्व विद दैट। मुझे पता है कि चैप्टर है बायोडाइवर्सिटी कितना मुश्किल है, मैंने भी पढ़ा है, तो उसके साथ साथ मैं भी गया हूँ। लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ जितना इन्होंने एम्पल प्रैक्टिस दी है ना, अगर आपका भी अपना बच्चा हो ना तो भी यही कराए। प्रेरणा तो आपसे मिली। बेसिक देखिए ये जो इतना हेल्प था ना, देखिए एक्चुअली क्या दिया डॉक्टर्स। मैं चाइल्ड स्पेशलिस्ट, किसी का कॉल आएगा तो मैं देखूंगा, ठीक है। किसी का बच्चा देखिए रात को रोता हुआ है, मैं चुप करा दूँ, उसकी आंखों में जो दिखता है ना कहीं नहीं। आपका बच्चा रोएगा, मैं चुप करा दूँ, आप मुझे थैंकफुल होंगे ना जी। मैं इनका थैंकफुल, इन लोगों ने, ये मेरा बच्चा है, इस बच्चे को जब दिक्कत हुई है इन्होंने एक एक चीज के लिए हेल्प, राइट। देखिए ऐसा कुछ नहीं है, मैं आपको जानता हूँ, मैं जानता हूँ कि एक टीचर कितना टाइम दे रहा है कितना नहीं। एम्पल ऑफ प्रैक्टिस सर, जनवरी में 30 पेपर सॉल्व करे, अप्रैल में 28 पेपर सॉल्व करे, पेपर इतना डिफिकल्ट आया, राइट। दिस इज ऑल समथिंग लाइक आई एम ब्लेस्ड बाय द गॉड, ब्लेस्ड की लाइफ में ऐसे लोग मिले जो मेरी बेटी को पाए। सर आपने आकाश इंस्टीट्यूट में इसको ही क्यों चुना, और भी इंस्टीट्यूट में यहाँ पे आपने अपने बच्चे के लिए प्रोसेस के बारे में बताएं कि आकाश ही क्यों? जी मैं आपको बताता हूँ। जब मेरे फ्रेंड ने मुझे गाइड करा, मेरा क्लासमेट था, वो ऑर्थोपेडिशियन है, उसके बेटे का इनसे हुआ, मैंने उससे पूछा जाता क्या, फिर मैं आके यहाँ पर दिनेश कर सकता, मेरी इंटरेक्शन इनसे सबसे पहले। और जब मेरी बात हुई कि मेरी भी एक एज है, इनकी भी एक एज है, तो बात ये समझ में आती है कि भैया इज द राइट पर्सन नॉट। मेरे कुछ क्वेश्चन थे तो मैंने इनसे पूछा जी ऐसा, तो कहते सर आप हमारे यूट्यूब पे देख लो कैसे पढ़ाते हैं, अगर कोई का गलत होगा तो कोई कैसे कैसे, आप बात समझिए। इन्होंने कोई छुपाने वाली बात नहीं, मेरे से ओपनली इन्होंने एक चीज़ की बात करी। और जब मुझे इतना अच्छा लगा कि ओपन नेचर में आके बात कर रहा है, फ्रेंडली बात कर रहा है, और उन्होंने मुझे ये भी समझाया कि भैया 10th क्लास में आप आ रहे हो तो 10th क्लास में आपका बच्चा कोचिंग में उठना बैठना सीखे, वो बहुत जरूरी है। पेरेंट्स कोशिश करते हैं +1 में बच्चा कोचिंग में जाए, तो कोचिंग के माहौल को समझने में उसे 1 साल लग जाता है, राइट। तो आप देखिए एक मेरी जो अंदर की इंटेंशन से, थैंक्स टू गॉड, भगवान भी मैं कुछ समझता हूँ और मैं ऊपर का बहुत बहुत वो करके चलता हूँ कि इनसे मैं मिलके ऐसा लगा कि यस इज द राइट पर्सन। आफ्टर ऑल देखिए हर तो कहीं ना कहीं तो कोई मेरे पे विश्वास करके आएगा ना मुझे दिखाने, तो उसे तो मेरे पे विश्वास है ना जी, तो मुझे भी तो कोई मेरे पे विश्वास करता है, मुझे किसी पे विश्वास करना है। अभी तो ये तो आपके पेरेंट्स का क्या नाम है, बता दिया क्या नाम? डॉक्टर आशुतोष डॉक्टर और डॉक्टर निया आकर NIH NE नहीं। सर आप कौन सा स्कूल? जी मैं मतलब अब वैसे कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब पे इंडियन नेवी में जाता हूँ, बहुत 12 साल से इंडियन नेवी में, क्योंकि मैं इसलिए कॉन्ट्रेक्चुअल कह रहा हूँ क्योंकि मैं यूनिफॉर्म वाला नहीं हूँ, इसीलिए फिर वो प्रॉब्लम ना आ जाए। और मैम कहाँ है, कौन सा? मैम बताइए, मैम अपना परिचय खुद दे तो ज़्यादा अच्छा है। थैंक यू सो मच। सबसे पहले आप सबका बहुत तहे दिल से शुक्रिया, आप लोग सब लोग आए और हमारी बच्ची को इतना प्रोत्साहन दिया। और आपका जो सवाल था ना, सबसे पहली बात ये कि यहाँ पर फैमिली इन्वायरमेंट, अब पढ़ा हर कोई सकता है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो हर जगह सेम रहेगी, कोई बुक चेंज नहीं कर सकती, कोई फैकल्टी चेंज नहीं कर सकती उसको। लेकिन जहाँ पर आपको ऐसा लगे कि आप एक फैमिली में पढ़ रहे हो अपने मन से, जहाँ बच्चा डरे ना अपनी प्रॉब्लम को समझाने में, अपनी चीज़ को पूछने में, जहाँ बच्चे को मोटिवेशन हर दिन हर मोमेंट हर सेकेंड मिल रहा हो, पेरेंट्स से ज़्यादा जहाँ पर केयर मिल रही हो कि मैम आप घबराओ मत, बच्चे को बच्चा अच्छा कर रहा है, अगर आपको वो चीज़ मिल रही है फैकल्टी से तो उससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता। क्योंकि यही काम मैं नीट पीजी वाले बच्चों के लिए करती हूँ, जो काम सर ने सारी टीम ने नीट यूजी के लिए किया है। तो मैं समझ सकती हूँ कि जो 24/7 का सपोर्ट हम लोग नीट पीजी स्टूडेंट्स के लिए देते हैं, जिसके लिए मैं वहाँ जानी चाहती हूँ। मैं आई सर्जन हूँ और मैं नीट पीजी वाले स्टूडेंट्स को, उन डॉक्टर्स को पढ़ाती हूँ, तो वही सेम टू सेम अपना की फीलिंग इन लोगों ने मुझे दी, तो मुझे पता चल गया था कि दिस इज द राइट प्लेस, उससे अच्छा नहीं हो सकता। इसलिए हम लोगों ने यहाँ वाली ब्रांच चूज करी। हम लोग शुरू में एक कंफ्यूजन में थे कि साउथ एक्स वाली ब्रांच में चले जाए क्या, लेकिन जब सर से मिली ना उसके बाद हम लोग गए भी नहीं। सर ने हमें ऑप्शन दिया था कि आप चले जाओ, आप डेमो ले लो वहाँ पर, लेकिन उस दिन के बाद हम लोग डेमो लेने भी नहीं गए। सर ने कहा था आप वो मैम जिस मोमेंट कहोगे ना चेंज हो जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा, लेकिन वो ट्रांसफर वाला ऑप्शन मतलब दिमाग ही में ही नहीं आया।
फिर हम लोग भूल ही गए कि हाँ वो भी तो था हमारे पास एक चॉइस भी, वो चॉइस दिमाग में ही नहीं आई। बिकॉज सोशल मीडिया का जमाना है ना। बिल्कुल। आज के टाइम में बच्चे दिन भर फोन पर लगे रहते हैं, तो आपने फोन से दूरी किस तरह से बनाई, किस तरह से अपने पढ़ाई के शेड्यूल को? सोशल मीडिया पर ये नहीं थी। देखो, फोन और सोशल मीडिया दो डिफरेंट चीजें। फोन पर ये रहती थी, सोशल मीडिया पे नहीं रहती थी। दोनों चीजें बहुत डिफरेंट है। फोन से आप बच्चे को दूर नहीं कर सकते। आजकल टेक्नोलॉजी का जमाना है, टेस्ट आने से ज्यादा इसके फोन पे आते हैं। व्हाट्सएप मैंने इसको इंस्टॉल करवाया था क्योंकि डाउट किससे पूछेगी, डाउट कैसे पूछेगी? हर बार हर किसी के घर नहीं जा सकती ना, हर क्लास में नहीं आ सकती ना डाउट पूछने। तो व्हाट्सएप पर सर से पूछती थी, पीडीएफ देखती थी, यूट्यूब वीडियोस देखती थी, फोन पर ही देखती थी। हमने इसे एक बड़ा फोन भी ला के दिया था कि बेटा छोटा फोन देखोगी, बिंग आई सर्जन, मुझे लगता था इसकी आंखें और खराब ना हो जाए, तो मैंने इसको बड़ा फोन भी दिया। आईपैड आकाश वालों ने इसे दिया था, ये वो यूज करती थी। बट सोशल मीडिया का कोई ऐप इस बच्ची के फोन पे इंस्टॉल नहीं है। फोन इसका यही है, आप अभी भी देखिए इसको। कौन सी दूरी आपने कब बनाई थी? बहुत बड़ी उपलब्धि है। कौन सी दूरी कब से बना ली थी आपने? कोई दूरी तो नहीं। सोशल मीडिया के पास कोई नहीं है। मतलब अगर आज भी ये इंस्टाग्राम पे अपने लाइक्स देख रही है ना, तो मेरे फोन पर देखती है, इसके पास इंस्टाग्राम भी नहीं है। एक और चीज बताइए। मिलेंगे नहीं, नमस्कार।